Assalamu alaikum students. I am VT Saeed Behjat Yusuf from Government Boys Higher Secondary School Khag Badgam from the Trade Media and Entertainment. जैसा कि आप सब जानते हैं कि पैंडमिक अभी भी चल रहा है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस बंद की गई है, सो वी हैव टू कंटिन्यू विद ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम हमारा यूनिट सेकंड कंटिन्यू करते हैं। यूनिट सेकंड में हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ लिसनिंग स्किल्स। आज के इस चैप्टर में हम समझेंगे, इस लेक्चर में हम समझेंगे लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग और हेयरिंग में क्या फ़र्क पड़ता है। So continuing with our lecture, listening is the ability to accurately receive and interpret messages in the communication process. लिसनिंग क्या होता है? ये एक एबिलिटी है जहाँ पे आप मैसेज को सही रिसीव करते हैं और सही समझते हैं। सही समझना और सुनना और ध्यान देना, कंसंट्रेशन से सुनना, वो लिसनिंग होता है। सिर्फ सुनना जो होता है, जहाँ पे आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, जहाँ पे आप मैसेज को समझेंगे नहीं, उसको हेयरिंग कहा जाता है। लिसनिंग इज़ द की टू ऑल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जो भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है उसके लिए लिसनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। Without the ability to listen effectively, messages are easily misunderstood. जब तक कि आप जब मैसेज रिसीव करते हैं, जब तक कि आप उसको सही समझेंगे नहीं, आप उसको मिसअंडरस्टूड करेंगे। Listening is so important that many top employers provide listening skill training to their employees. Listening इतना important है कि बहुत सारे जो employers होते हैं, खास तौर पर जिनको मार्केटिंग के साथ डील होती है, जो मार्केट में जाते हैं प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, उनके लिए, या फीडबैक लेने के लिए, अपने प्रोडक्ट का फीडबैक लेने के लिए, उनके लिए क्या है, लिसनिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए उन एम्प्लॉयज़ को लिसनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और टू अटेन सक्सेस इन एनी वर्क, लिसनिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप समझेंगे नहीं कि आपको क्या करना है, जब तक आप समझेंगे नहीं कि आपके पास जो मैसेज है वो क्या बोल रही है, हमें उससे क्या फर्दर काम करना है, आप एक सक्सेसफुल आउटपुट जनरेट नहीं कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर हम घर में ही देखेंगे, कोई बंदा, आपकी बहन, आपका भाई या फैमिली मेम्बर कोई बात बोलेगा, अगर आप उस पर ध्यान से सुनेंगे नहीं और समझेंगे नहीं कि व्हाट ही और शी वांट्स टू कन्वे, वही बात अगर आप किसी थर्ड पर्सन को बोल देंगे, आपने खुद पूरे ध्यान से सुनी नहीं है, आपने समझी नहीं है, आपने गलत बात आगे बोल दी, तो एक कॉन्फ्लिक्ट फैमिली में हो जाता है। वैसे ही अगर हम घर के बाहर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लासरूम ही है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप क्लास में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, आप सुन रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे, आप कंसंट्रेट नहीं हो करके क्लास में, तो आप जो लिखोगे भी आप वो भी गलत लिखोगे, विद द रिजल्ट आप एग्जाम में भी वही गलत लिखोगे, एंड विद द रिजल्ट आप फेल हो जाओगे। तो लिसनिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे हम घर में देखें, घर के बाहर देखें, चाहे हम बिजनेस सेक्शन में देखें, एजुकेशन सेक्शन में देखें, पॉलिटिक्स में देखें, जहाँ पे भी देखें, लिसनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुड लिसनिंग स्किल्स कैन लीड टू बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब आप किसी दुकान के पास जाएंगे, फॉर एग्जांपल मोबाइल दुकान पे जाएंगे, आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, आपका मोबाइल चल नहीं रहा है, आपका मोबाइल बार बार हैंग हो रहा है, या खुद ही इसमें डेटा जो है वो डिलीट हो रहा है। आप जब दुकान पे गए, वहाँ पे जो बंदा है, आपने उनको अपनी प्रॉब्लम बोल दी, इस फ़ोन में ऐसे ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं। जो बंदा आपको अटेंड कर रहा है, अगर उन्होंने आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनी नहीं, या सुनी लेकिन कंसंट्रेट नहीं किया, सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने ध्यान से नहीं सुनी थी, नहीं समझा था कि आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, वो आपका फ़ोन ठीक ही नहीं कर सकता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सुना ही नहीं है ध्यान से। तो क्या होगा, जब आप ध्यान से सुनेंगे कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, उनको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और उनकी प्रॉब्लम जो है
वो आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन अटेन नहीं कर सकते हैं। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी विथ फीवर मिस्टेक, जब आप समझेंगे कि आपको करना क्या है, तब जाके आप सही काम कर सकते हैं और जो आपका आउटपुट होगा उसमें कम गलतियां होंगी। इंक्रीज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इन टर्न कैन लीड टू मोर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव वर्क, आप ज़्यादा क्रिएटिव एंड इनोवेटिव वर्क कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सक्सेस। किसी भी काम में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे बिजनेस सेक्शन में देखे, चाहे पॉलिटिक्स में देखे, कोई भी सेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें, जो लिसनिंग है वो बहुत ज़रूरी है टू अटेन सक्सेस। लिसनिंग इज़ नॉट द सेम एज हेयरिंग, लिसनिंग और हेयरिंग सेम नहीं है। लिसनिंग होता है सुनना और समझना, हेयरिंग होता है सिर्फ सुनना, आप समझते नहीं हैं, वो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे होते हैं। हेयरिंग रेफर टू द साउंड दैट यू हेयर, जो आप सुनते हैं बस। वेयर एज लिसनिंग रिक्वायर मोर देन दैट, लिसनिंग में लिसनिंग भी सुनना है, हेयरिंग भी सुनना है। विद द डिफरेंस ये है कि लिसनिंग में आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आप समझते हैं चीज़ों को, हेयरिंग में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, आप समझते नहीं हैं। लिसनिंग में हम फोकस्ड होते हैं किसी चीज़ पे, हेयरिंग में हम फोकस नहीं होते हैं। यही हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिसनिंग जो है इट रिक्वायर्स फोकस। लिसनिंग मीन्स paying attention not only to the story but how it is told, the use of the language and voice, and how the other person uses his or her body. Listening अब हमारा इतना ही नहीं होता है कि आप सुन रहे हैं, किस तरीके से बोली जा रही है, आपको टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ड्रामा देखने जाओगे, वहाँ पे आप सिर्फ डायलॉग्स नहीं सुनोगे, आप वहाँ पे ये भी देखोगे कि वो कैसे बोल रहे हैं, वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे वो लाउड जा रहे हैं, कहाँ पे धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेजेस है, वो सारा लिसनिंग में आता है। योर एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली डिपेंड्स ऑन द डिग्री टू विच यू परसीव, कितना आप अवेयर होंगे, जितना आप अवेयर होंगे उतना आप अच्छा सुन सकते हैं एंड अंडरस्टैंड द मैसेजेस। A good listener will listen not only to what is being said but also to what is left unsaid or only partially said. Partially मतलब आधा, जो complete इनकम्प्लीट होता है। जो एक अच्छा लिसनर होता है, जो कंसंट्रेशन से सुन रहा होता है, जिसको फोकस्ड होता है कि जो स्पीकर है वो क्या बोल रहा है, वो उसके जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है उनको खुद से कंप्लीट कर सकता है, और वो ये भी समझ सकता है कि इस बात के बाद, इस टॉपिक के बाद इसका अगला टॉपिक क्या होगा, क्योंकि वो फोकस्ड होता है उस टॉपिक पे, वो कंसंट्रेशन से सुन रहा होता है। Effective listening involves observing body language and noticing inconsistency between verbal and non-verbal messages. वहाँ पे हम body languages को भी notice करते हैं। I hope आपको समझ आया होगा। मैं आपको फिर से एक शॉर्ट ब्रीफ बोलती हूँ। हेयरिंग होता है जहाँ पे आप सुनते हैं, आपका दिमाग कहीं और होगा, आप फोकस नहीं होते हैं, आपकी कंसंट्रेशन नहीं होती है। लिसनिंग होता है आप सुनते हैं लेकिन फोकस से और कंसंट्रेशन से, और आप समझते हैं, आप एक्सट्रैक्ट करते हैं कि जो ये बंदा बोल रहा है, व्हाट ही वांट्स टू से, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, और ये इंफॉर्मेशन आप आगे इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं क्योंकि आपने सही इंफॉर्मेशन गैदर की होती है। Now another topic is stop talking. If we were supposed to talk more than we listen, सुनने से ज़्यादा अगर आप बातें करते हैं, we should have 2 tongues and 1 ear. These are the words जो किन्होंने बोले हैं, मार्क ट्वेन ने। When somebody else is talking, listen to what they are saying. जब आपके साथ कोई बात कर रहा है, चाहे आपका टीचर है, चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे फैमिली मेम्बर है, या चाहे आप कहीं बाहर जाएंगे, वहाँ पे आपसे कोई बात करेगा, सबसे पहले आपको सुनना है। डू नॉट इंटरप्ट, आपको इंटरप्ट नहीं करना, आपको टोकना नहीं है। मोस्टली आप देखिए बोला जाता है जब कोई बात करते हैं तो उसको बीच में मत टोको, बात को बीच में नहीं काटना चाहिए। Talk over them or finish their sentence for them. Stop, just listen. जब भी कोई बंदा आपके साथ बात कर रहा है, चाहे वो आपके साथ प्रोफेशनली बात कर रहा है, फ्रेंडली बात कर रहा है,
सबसे पहले आपको सुनना है, उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, उसको अपना सेंटेंस कंप्लीट करने देना है। Stop, just listen. When the other person has finished talking, जब वो बंदा अपनी बात कंप्लीट करेगा, you may need to clarify to ensure you have received their message accurately. तो आपको उसको यहाँ से रिस्पॉन्स देना है कि आपने वो मैसेज समझी, और अगर आपने मैसेज नहीं समझी, आप में कुछ कन्फ्यूजन है, आप क्या करेंगे, बीच में आप नहीं टोकेंगे। जब वो बंदा अपनी बात कंप्लीट करेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है या ये बात हमें समझ नहीं आई। जो हम बीच में टोकते हैं, एक तो वो बदतमीजी होती है, और दूसरा जो स्पीकर होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, जो भी ये बंदा आपके साथ बात कर रहा है, चाहे प्रोफेशनल वर्ल्ड में है, पर्सनल वर्ल्ड में है, आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू कीप पेशेंस। आपको उनका पूरा सुनना है। जब वो कंप्लीट करेंगे अपना बोल के, अगर आप सारा अच्छे से समझ चुके हैं, आप में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो आप उनको यहाँ से ऐसा कुछ रिस्पॉन्स देंगे जिससे क्लैरिफाई होगा कि आपने जो मैसेज है सही तरीके से रिसीव की है और समझा है। अगर आप में कुछ डाउट है, आफ्टर कंप्लीटिंग आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। And the another topic is prepare yourself to listen. सुनने के लिए आपको अपने आप को पहले तैयार करना है। उस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले रिलैक्स होना है। क्यों आपको रिलैक्स मोड में रहना है? क्योंकि जो मैसेज आपको बोली जा रही है वो छोटी भी हो सकती है, 1-2 मिनट की हो सकती है, वो 5 मिनट की भी, वो 10 मिनट की भी हो सकती है। तो आपको क्या है, सबसे पहले आपको रिलैक्स रहना है, आपको तैयार रहना है कि मुझे सुनना है। आपको इस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहना कि मुझे आर्ग्यू करना है या मुझे इस बंदे को बोलने नहीं देना है। आपको रिलैक्स मोड में रहना है कि जो भी ये बोलेगा, चाहे बड़ी मैसेज है या छोटी मैसेज है, हमें रिलैक्स मोड में सुननी है। एंड व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू कीप आवर फोकस ऑन द स्पीकर। हमें बिल्कुल फोकस रहना है स्पीकर जो बोल रहा है। पुट अदर थिंग्स आउट ऑफ द माइंड। आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, आपको वो दिमाग से निकालना है। जो ह्यूमन माइंड है इज़ ईजिली डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थॉट्स। जो इंसान का दिमाग होता है वो ईजिली डिस्ट्रैक्ट हट जाता है अपने ट्रैक से। हमारे दिमाग में अक्सर ये होता है कि लंच ब्रेक कब होगी, आज शाम को घर में क्या बनाया होगा, किसने क्या किया, किसने क्या खाया, किसने क्या लाया, मैं कितने बजे यहाँ से निकलूँ, कितने बजे ऑफिस पहुँचूँ, कितने बजे घर पहुँचूँ, कितने बजे ट्रेन आएगी, कितने बजे बस मिलेगी, या कुछ और थॉट्स जो होते हैं, शाम को टीवी देखना है, आज उस सीरियल में क्या होगा, उस मूवी में फर्दर क्या होगा। तो हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें जो है ये चलती रहती है। अगर हम इन्हीं चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट, यही चीज़ें हमें टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वी आर नॉट अ गुड लिसनर, क्योंकि हम स्पीकर की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। टू बी अ गुड एंड एक्टिव लिसनर, हमें इन चीज़ों को दिमाग से अलग निकालना है, दिमाग में नहीं, इनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी है। हमें अपनी कॉन्सेंट्रेशन स्पीकर की ओर रखनी है। कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैसेज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड। जो भी स्पीकर आपको मैसेज दे रहा है, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए हमारे यही 4 टॉपिक्स रहेंगे। कल हम इस यूनिट को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस। गुड बाय।